हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो आज हम हमारी दुनिया बुक का अध्याय 2 जिसका नाम पृथ्वी एवं उसकी गतियां है, इस अध्याय के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। ठीक है। और इससे पहले अध्याय 1 का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके उस वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं। ठीक है। जिस वीडियो में हम अध्याय 1 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर बताए हैं। तो नंबर है 725505 ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके उस वीडियो का लिंक ले सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम अध्याय 2 के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर बताते हैं। ठीक है। इसके अभ्यास में पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें। ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं जिसमें 4 ठो विकल्प है। इन विकल्प में एक ठो सही है जिसको चुनना है। ठीक है। यानी यहाँ पे 4 ठो ऑप्शन दिया गया है जिसमें से एक सही है, उसको चुनना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है समदिवारात्रि होते हैं, मतलब दिन और रात कब बराबर होते हैं। समदिवारात्रि का मतलब होता है तो वह 22 जून एवं 21 सितंबर को होता है, या फिर 21 मार्च एवं 21 जून को होता है, या फिर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होता है, या फिर 21 सितंबर एवं 21 दिसंबर को होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर 21 मार्च एवं 23 सितंबर। तो इसको आप लोग टिक लगाइएगा या फिर नीचे उत्तर लिखकर ग नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखिएगा, हम केवल आंसर लिख रहे हैं। एक का एक नंबर का उत्तर में आप लोग लिखिएगा ग नंबर, यानी 21 मार्च एवं 23 सितंबर। ठीक है। इसका सही आंसर यही होगा। हाँ, आप लोग को क्या लिखना है कि सबसे पहले यह प्रश्न लिखना है, ठीक। उसके बाद यह वाला प्रश्न लिखना है ब्लैक पेन से, उसके बाद इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, चारों ऑप्शन को लिखना है। ठीक है। उसके नीचे आप लोग को लिखना है उत्तर, और उत्तर लिखकर ये वाला लिख देना है। ठीक है। या फिर आप लोग इतना लिखने के बाद केवल इस पर सही का निशान लगा देना है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा दिन होता है, मतलब सबसे बड़ा दिन कब होता है। साल भर में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, तो वो कौन सा दिन है। 21 जून को, या फिर 22 जून को, या फिर 25 दिसंबर को, या फिर 22 दिसंबर को। ठीक है। तो आप लोग को यहाँ बताना है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, दूसरे के उत्तर में लिखिएगा क नंबर, यानी 21 जून। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। इसके अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है। तो इसके तीसरे का उत्तर में होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 23.5 डिग्री। ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 23.1/2 डिग्री। ठीक है। दोनों का मतलब वही होगा। ठीक है। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, आपके बुक में ये वाला दिया है तो आप लोग इसी को लिखिएगा। ठीक है। इसका मतलब होता है 23.5। ठीक है। उसके आगे देखिए, अगला प्रश्न है शीतोष्ण कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। तो शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है। ठीक है। तो चौथा का
चौथा का उत्तर में लिखिएगा ख नंबर, यानी कम गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध या फिर ध्रुव या फिर विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है तो उष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग पांचवे के उत्तर में लिखिएगा, पांचवे के उत्तर में लिखिएगा ख नंबर, यानी उष्ण कटिबंध। ठीक है, और देखिए इसके अगला प्रश्न है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से छोटी है, बड़ी है या समान है? तो पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है, यानी इसका भी ख नंबर होगा। ठीक है, इस पर आप लोग टिक लगाइएगा या फिर उत्तर लिख के यहाँ पे ख नंबर लिख के बड़ी है लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ख नंबर में होगा बड़ी है। ठीक है, देखिए अब इसके अगला प्रश्न है, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा, यूरी गगरिन, तेन सिंह या नील आर्मस्ट्रांग? तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अगर पूछेगा कि चांद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे तो राकेश शर्मा। ठीक है, यह हम लोग के देश के थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने देश से नहीं पूछा है, केवल पूछा है कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसका आंसर होगा घ। ठीक है, तो आप लोग सातवें के उत्तर में लिखिएगा घ नंबर को। ठीक है, तो अब इसके अगला प्रश्न है 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में है, खाली जगह को भरिए, यानी यहाँ पे जो खाली स्थान है उन सभी को भरना है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा डैश कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा डैश उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा डैश कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। इसमें आप लोग अक्ष भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें आप लोग को अक्ष भरना है। ठीक है, पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन रात होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के डैश गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो इसमें आप लोग भरिएगा कि पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक, इस दोनों में से कोई एक आप भर सकते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होते हैं या फिर दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को भर सकते हैं इस खाली जगह में। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर डैश पड़ती है? तो विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। ठीक है, इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, जो खाली स्थान है उसमें लिखिएगा सीधी। ठीक है, ये जो खाली स्थान है इसमें भरिएगा सीधी, तो हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। ठीक है, उसके आगे देखिए, पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है? तो पृथ्वी
चौथा में आप लोग भरिएगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस जो पहला जो खाली स्थान है उसमें भरिएगा पश्चिम, और दूसरा जो खाली स्थान है उसमें भरिएगा पूर्व। ठीक है, तो यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लिख लिए हैं, आप लोग को समझाते हुए हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है इसका, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? तो आप लोग इसके उत्तर में लिखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है, और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होता है, जिससे वहाँ 6 महीने रात रहता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात होते हैं। इसके उत्तर में आप लोग इतना लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, घूमती है, जिसे दैनिक गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, जैसे यहाँ पे पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा दैनिक गति। ठीक है, वह दैनिक गति कहलाएगा। जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसे वार्षिक गति कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सूर्य है, सन है, ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वी है यानी अर्थ है, तो यह अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ जब इस सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो इसे हम लोग कहते हैं वार्षिक गति। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है पूछा था, तो आप लोग लिखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे दैनिक गति कहते हैं। जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसे वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है अक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, आप लोग इतना ही लिखिएगा इसके उत्तर में। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा पृथ्वी के शीतकटिबंध भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि इस भाग में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है, तो जब सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो डायरेक्ट सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो पृथ्वी के बीचों बीच एकदम पड़ता है, और इधर का जो हिस्सा होता है इधर प्रकाश बहुत कम जाता है, जिससे इधर का जो हिस्सा होता है इस पे गर्मी बहुत कम पड़ती है। तो यही पूछा था कि पृथ्वी के किस भाग में कम गर्मी पड़ती है, तो आप लोग इसके उत्तर में लिखिएगा कि पृथ्वी के शीतकटिबंध भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है, और क्योंकि इधर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इधर तिरछी पड़ती है, जिससे
इधर कम गर्मी पड़ती है। और इस भाग को, जो इधर भाग रहता है, ध्रुवों की तरफ भाग रहता है, इस भाग को हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। इस भाग को हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। और जो बीच वाला शीत कटिबंध के बाद वाला जो भाग रहता है, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और जो बीच में ये भाग रहता है, उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, आगे आप लोग को और हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके उत्तर में इतना ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति होती है? ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा पृथ्वी पर 3 कटिबंध है। पहला कटिबंध उष्ण कटिबंध, फिर दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, फिर है शीत कटिबंध, जो कि आप लोग को यहाँ पे हम बताएं कि शीत कटिबंध, फिर होता है शीतोष्ण कटिबंध, फिर होता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कटिबंध है का नाम लिख देना है। उसके बाद लिखना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कटिबंधों में सूर्य की क्या स्थिति है, तो आप लोग लिखिएगा उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ये पृथ्वी है, तो इधर वाले भाग को हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। और ऐसा ही भाग इधर भी होता है, इसको भी हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, और उसके बाद जो इधर भाग बनता है, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और इधर भी जो भाग होता है, उसे भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, और जो बीच में बचा भाग, इस भाग को कहते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। यहाँ पे क लिख रहे हैं, इसका मतलब कटिबंध होगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अगर सूर्य इधर रहे चाहे इधर रहे, सूर्य जब यहाँ से अपना प्रकाश डालता है पृथ्वी पर, तो बीच वाले भाग में सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, जिससे बीच वाले भाग में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। और बीच वाले भाग को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं कि उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी जब सूर्य से निकलेगी ना, तो सीधे एकदम उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। और शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ये जो शीतोष्ण कटिबंध है, ये दोनों, इसमें सूर्य की किरणें हल्का सा तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे थोड़ा सा उष्ण कटिबंध से कम गर्मी पड़ती है इस वाले भाग में, जिस भाग को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद लिखे हैं हम लोग, उसके बाद लिखे हैं कि शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। जो शीत कटिबंध है, इसमें सूर्य की किरणें और तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी और कम पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग इतना ही लिखिएगा। आप लोग को केवल पूछा था कि कितने कटिबंध है और उस कटिबंध में सूर्य की क्या स्थिति है, तो आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार सभी प्रश्नों को हम दिखा देना चाहते हैं। तो देखिए पहला का उत्तर आप लोग ऐसे लिखिएगा। देखिए पहला प्रश्न अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो ये भी प्रश्न हम समझा दे रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? तो लिखिएगा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है। जो उत्तर के साइड ध्रुव, देखिए जो पृथ्वी होता है ना, वो 23.5 डिग्री झुका हुआ रहता है। तो अगर सूर्य यहाँ पे है, सूर्य अगर यहाँ पे है, तो जो प्रकाश पड़ेगा वो डायरेक्ट इधर पड़ेगा। और इधर का जो हिस्सा होता है, देखिए ये होता है उत्तरी ध्रुव, इसका नाम है उत्तरी ध्रुव। और इसका नाम है दक्षिणी ध्रुव। तो जो प्रकाश की किरण पड़ता है इस पर, तो उत्तरी ध्रुव के साइड जब पड़ता है तो इधर अंधेरा रहता है, इस साइड। तो जब इधर दिन रहता है तो इस साइड 6 महीने रात रहेगा। ये जो पलटता है, देखिए यहाँ पे आपको
अच्छा से समझ में आएगा। आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है। देखिए जब यहाँ पे सूर्य है तो पृथ्वी जब गोल गोल घूमती है तो यह क्या होता है कि जैसे यहाँ पे पृथ्वी है ना, तो ये पूरे अपने अक्ष पर घूम जाती है और घूमने के साथ साथ इसको पूरा चक्कर लगाती है। तो जो ये झुकाव होता है कभी इधर रहता है कभी इधर हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पृथ्वी इधर झुकी है। जब प्रकाश की किरण पड़ेगी इधर तो सबसे ज़्यादा इस हिस्से पे पड़ेगी। जब प्रकाश की किरण, देखिए अब से समझिए, जब प्रकाश की किरण इधर समझिएगा, प्रकाश की किरण देखिए इस वाले हिस्से पे ज़्यादा पड़ेगी जब इधर झुका हुआ है। तो इधर जब झुका हुआ है तो प्रकाश की किरण इस पर ज़्यादा पड़ेगी। जो सूर्य का प्रकाश किरण होगा इस साइड ज़्यादा पड़ेगी और इस भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो जब इधर पड़ेगा और ये पलटता कितने हैं, 6 महीने बाद फिर इधर आएगा तो ये पलटेगा। तो लगातार 6 महीने इस पर प्रकाश पड़ता है तो उत्तरी ध्रुव पर एकदम दिन रहता है और वही दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा रहता है। तो यह 6 महीना बाद फिर पलट जाता है, इस तरह आ जाता है। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है इधर अंधेरा में चल जाता है, फिर सूर्य का प्रकाश इधर पड़ता है तो दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है, तो फिर दक्षिणी ध्रुव में अंजोड़ हो जाता है यानी दिन हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे हम लिखे हैं कि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ता है। ये जो उत्तर साइड है, ऊपर को उत्तर यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस साइड जब प्रकाश पड़ता है तो ये 6 महीने लगातार पड़ते रहता है जब तक पृथ्वी इधर घूम के ना चलाए। ठीक है, एक नाचते हुए गोल 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 घूमेगी, इस पर एकदम गोल 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 करते हुए घूमेगी और यहाँ पे रहेगी तो दिन और रात सभी जगह बराबर होगा। ठीक है, और जैसे ही इधर आएगी तो फिर पृथ्वी इस साइड झुक जाएगी। तो इस साइड झुकेगी तो फिर प्रकाश की किरण जो होगा इधर पड़ेगा, इधर तो अंधेरा रह जाएगा, इधर उतना जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो जब इधर आ जाएगी पृथ्वी तो ये जो उत्तरी ध्रुव है इधर प्रकाश की किरण कम जाएगी तो इधर अंधेरा रह जाएगा और इधर 6 महीना फिर दिन हो जाएगा जब तक पृथ्वी इधर ना आ जाए। तो इधर रहेगी तो इस साइड अंजोर रहेगा यानी दिन रहेगा, जब इधर आ जाएगी तो इस साइड अंधेरा हो जाएगा, नीचे की तरफ अंजोर हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं कि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। और ठीक उसी समय जब इधर प्रकाश पड़ रहा होता है तो ठीक उसी समय इस साइड यानी दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होता है, जिससे वहाँ 6 महीने रात रहता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात होते हैं। ठीक है, जब इधर प्रकाश पड़ रहता है तो इधर अंधेरा रहता है, तो इधर रात रहता है। ठीक है, और जब इधर अंधेरा हो जाता है ऊपर के साइड तो इधर दिन रहता है, यानी यह दक्षिणी ध्रुव में दिन रहता है तो इधर रात रहता है। यह 6 महीना पर बदलता है। ठीक है, क्योंकि 6 महीना बाद ही पृथ्वी इधर से नाचते हुए यहाँ पे आएगी और साल भर बाद फिर इसी जगह पर आ जाएगी। जब यहाँ से चालू होगी नाचने के लिए तो इधर आएगी 3 महीने बाद, फिर इधर आएगी 6 महीने बाद, फिर इधर से घूमते 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 फिर यहाँ जाएगी तो 1 साल लगा देगी। ठीक है, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लीजिए सभी प्रश्नों को। तो चलिए अब हम इसके आगे के प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है पता कीजिए। इसमें आप लोग को पता करना है, ये तो खुद से आपको करना है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, लिखा है कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो आप लोग लिखिएगा कि विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सो टोम और प्रिंसिपे, गैबान, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, किरीवती एवं इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ठीक है, ये टोटल कितने देश है, 13 को देश है जिससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। पहला है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सो टोम और प्रिंसिपे, गैबान,
गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतंत्र गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, किरावती एवं इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ठीक है, आप लोग इतना लिखिएगा। उसके आगे का प्रश्न है शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम बताएं। तो शीत कटिबंध में स्थित कुछ देश हैं जर्मनी, फिनलैंड, रूस, डेनमार्क, कनाडा, अमेरिका एवं स्वीडन शीत कटिबंध में स्थित देश हैं। शीत कटिबंध में स्थित कुछ देश हैं, यहाँ पे आप लोग कुछ लिख दीजिएगा, कुछ देश हैं। देशा हम लिख दिए थे, ठीक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो क्या होगा, जर्मनी, फिनलैंड, रूस, डेनमार्क, कनाडा, अमेरिका एवं स्वीडन शीत कटिबंध में स्थित कुछ देश हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम बताएं। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम बताएं। तो आप लोग इसमें लिखिएगा जापान, कनाडा, भारत एवं उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देश हैं। ठीक है, आप लोग इतना ही उत्तर लिखिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो आगे है कि दिए गए चित्र में सही स्थान पर कटिबंधों के नाम लिखिए। यानी यहाँ पे पृथ्वी का चित्र दिया गया है, इसमें आप लोग को सही स्थान पर कटिबंधों के नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है उत्तरी ध्रुव, जो कि आप लोग को हम बताएं। ऊपर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव, और इधर क्या बताएं, शीत कटिबंध। इधर भी होगा शीत कटिबंध, लेकिन इधर जो होगा वह उत्तरी शीत कटिबंध कहलाएगा। ठीक है, और इधर रहेगा जो दक्षिणी शीत कटिबंध। हम लिख कर बता दे रहे हैं आपको, पहले आप लोग समझिए। फिर जो ये आपको पीला कलर दिख रहा है, इसमें होता है, इसका नाम होता है शीतोष्ण कटिबंध। यह उत्तर साइड में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और यह दक्षिण साइड में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और बीच में जो रहता है उसका नाम है उष्ण कटिबंध। इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे थे, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, आप लोग को ऐसे ही फोटो बना लेना है और लिखना है, इधर उत्तरी ध्रुव होगा, इधर दक्षिणी ध्रुव होगा, और जो ये वाला हिस्सा है इसका नाम है उत्तरी शीत कटिबंध। उ का मतलब उत्तरी, ठीक है, और द का मतलब दक्षिणी, और क लिखें कटिबंध। ठीक है, शॉर्ट में हम लिखें ताकि जगह बचे। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है जो आपके बुक में पीले रंग से दिखाया गया है, इस हिस्से को कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और ठीक इसके इस साइड में भी ये वाला हिस्सा होता है जिसका नाम शीतोष्ण कटिबंध ही रहेगा, लेकिन यह दक्षिण के साइड में है। इस साइड से इधर के सब उत्तरी और इधर के सब दक्षिणी, तो जो इस साइड में है तो इसका नाम होगा शीतोष्ण कटिबंध। समझ में आ रहा है ना, आप लोग को दिख रहा है ना, ये लिखा है शीतोष्ण कटिबंध। पेन से भी लिख दें, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, और यही वाला हिस्सा इधर है तो इसको खाली उ लगा देना है, उन्हीं, यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाला हिस्सा है यह होगा उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, ध्रुव के पास जो रहता है शीत कटिबंध, इसमें ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस हिस्से में, पृथ्वी के इस वाले हिस्से में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ता है, इस ध्रुव पर भी और इस ध्रुव पर भी। और इधर थोड़ा सा कम ठंडी पड़ता है, और बीच वाले हिस्सा में तो गर्मी पड़ता है, क्योंकि इस बीच वाले हिस्सा में ही सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, एकदम सीधा इसी पर आता है। और इधर तिरछी जाता है इस दोनों हिस्सा में, और अत्यधिक तिरछा इस दोनों हिस्सा में जाता है जो ध्रुवों के पास है। तो इधर बहुत कम गर्मी पड़ता है, यानी इधर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे। आप लोग को इस फोटो को बनाना है और इन सभी नामों को आप लोग को लिख देना है, और बीच वाले हिस्सा का भी नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उष्ण कटिबंध। ठीक है,
फोटो इतना अच्छा बनाए थे, खराब हो गया, पेन से लिख दिए तो ना। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, और इसके नीचे लिखा है कि क्रियाशीलन चार्ट पेपर पर पृथ्वी का चित्र बनाकर उसमें विभिन्न ताप कटिबंधों को अलग अलग रंगों से दिखाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। यानी इसी को बनाना है, बढ़िया से बनाना है इसको, और पेंट करके मतलब रंग विभिन्न और मतलब अलग अलग रंगों से इसको भरना है और इसको अपने कक्षा में दिखाना है। ठीक है, यानी इस तरह आप लोग को बनाना है। ठीक है, एक सादा पेज पे यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है नीचे कुछ महादेशों एवं महासागरों के नाम छुपे हुए हैं, उनकी पहचान कीजिए और घेरिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ महादेशों एवं महासागरों के नाम छुपे हुए हैं, उसको आप लोग को पहचान करना है और घेरना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका, यह एक क्या है, महादेश है, जिसको आप लोग को घेर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग घेरिएगा। इससे अच्छा है कि हम आप लोग को महादेश के नाम ही लिखवा दें। ठीक है, महादेश कहिए या फिर महाद्वीप कहिए, एक ही होता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा, तो आप लोग आराम से इसमें खोज सकते हैं। ठीक है, तो देखिए महादेश यानी हमारे पृथ्वी पर 7 महादेश होते हैं, यानी 7 महाद्वीप होते हैं। तो पहला है एशिया महादेश, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, पांचवा है अंटार्कटिका, यहाँ पे का लिखा हुआ है। ठीक है, अंटार्कटिका, छठा है उत्तरी अमेरिका और सातवां है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो इन सभी 7 महादेशों का नाम आप लोग याद रखिएगा और इसमें खोजना है आप लोग को। जैसे यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका मिल जा रहा है, उत्तरी, फिर अमेरिका, तो इसको आप लोग को क्या करना है, घेर देना है। एक ठो घेर के हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे आप लोग को यहाँ से चालू करना है, उत्तरी अमेरिका, ऐसे ही आप लोग को घेरना है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, जो मिलेगा उसको घेर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अफ्रीका मिल रहा है, अफ्रीका, जो कि यह एक महादेश है। यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ मिल रहा था, तो इसको भी घेर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग को इसमें से खोजना है कि कौन कौन मिल रहा है, उसको घेर देना है। ठीक है, तो हम नहीं घेरेंगे, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और महासागर पूछा है, तो हमारे पृथ्वी पर 4 बड़े महासागर हैं, यानी जल जहाँ पे पानी ही पानी रहता है उसको महासागर कहते हैं। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्टिक महासागर। ठीक है, ये चारों महासागर है। आप लोग को इसमें देख लेना है कौन कौन मिल रहा है, जो मिलेगा उसको घेरना है। ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। आप लोग केवल याद रखिएगा कि पृथ्वी पर 7 महादेश हैं, जिसको महाद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, और 4 महासागर है, जिसका यहाँ पे हम नाम लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में इतना ही प्रश्न था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम बता दिए। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले अध्याय के यानी तीसरे अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों, अगले वीडियो में हम आप लोग को अध्याय 3 के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके पहले वाले अगर आप किसी भी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक लेकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।